जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के 70 मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा और जहां डाउट होना वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन कराने वाले हैं आपके एग्जाम के आधारित प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। और एडवांस में सारे प्यारी सी बहना को जो है रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है ना। एडवांस में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। इससे पहले हम लोग एडवांस में आपको बोल देना है, ठीक है ना। और आप अपने जीवन में जो है बहुत ज्यादा उन्नति कीजिए, अपना जीवन में जो है आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहे हैं ना आवेश का ईसाई मात्रक क्या होता है। मेरे भाई जल्दी से बतला दीजिए, प्यारी से बहना जल्दी से बतलाइए कि आवेश का ईसाई मात्रक जो होता है क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आवेश का ईसाई मात्रक जो होता है कूलम्ब होता है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 1 का ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा, हम लोग अच्छे तरीके से बतलाने का प्रयास करेंगे और आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। किसका अस्तित्व जो होता है वो संभव नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये जो है 2.4 गुने 10 के पावर माइनस अंश कूलम है ना, इसका अस्तित्व संभव नहीं होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। इस तरह कहना ना पड़े, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहा जा रहा है कि मुक्त आकाश का परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है क्या होता है, जल्दी से बतला दीजिए। इसका अपूर्णांक पूछा जा रहा है, जल्दी से बतला दीजिए क्या होता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसका जो होता है परावैद्युतांक जो होता है ना, मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है ना 8.85 गुने 10 के पावर कितना होता है 12 FM इनवर्स होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं ना आपके एग्जाम में यहीं से छपने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो कितना होता है। जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो कितना होता है। तो आप कहिएगा कि सर ई बटा ई नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, ई बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ई जीरो मत पढ़िएगा मेरे भाई, ठीक है। इसको एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, जहां डाउट हो रहा है वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा। जो भाई हमारे देख रहे हैं ना और जो प्यारी बहना दिख रही है, जिसको जो है जहां डाउट हो रहा है पूछने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक जो होता है क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक जो होता है ना मेरे भाई, विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। यानी 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा क्या होगा, 5 का ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहा जाता है। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को जो कहा जाता है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए मेरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव जो होता है, भीतर का कह रहा है, ठीक है ना, भीतर का विभव कह रहा है तो शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। शून्य जिसे जीरो के नाम से हम लोग जानते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। क्या होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है। और यह 2023 में पूछा गया मेरे भाई, 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है मजाक में और नहीं होता है कि नहीं आएगा इस तरह मत लीजिएगा। और इतना निगेटिव थिंकिंग जो है अपना दिमाग में मत रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि आप जो है अगर इतना निगेटिव थिंकिंग रखते हैं ना तो बिल्कुल बिल्कुल आप गलत कर सकते हैं वहां पर जाकर, ठीक है। इसलिए सारे क्वेश्चन को जो है सीरियस लेकर पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थक होता है। वायु के लिए परावैद्युतांक
वैद्युतांक समर्थक जो होता है कितना होता है, तो याद रखिएगा 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है, वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ना मेरे भाई कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है या मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो आप कहिएगा कि सर ये होता है ना, क्या होता है, कूलम न्यूटन पर कूलम होता है। लेकिन आप कहिएगा कि सर कहीं दिया नहीं है, देखिए ऑप्शन डी में दिया है, क्योंकि बाटा को हटाइएगा तो इन्वर्स लगाइएगा ना, बाटा को हटाइएगा इन्वर्स लगाइएगा, इसलिए कूलम न्यूटन कूलम इन्वर्स होता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी होगा। याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीका से समझिए सारे क्वेश्चन को। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कि विद्युत विभव प्रवणता होती है, विद्युत विभव प्रवणता बराबर जो होती है क्या होती है, जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो डीवी बाई डी एक्स होती है, क्या होता है, डीवी बाई डी एक्स होती है। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव जो होता है वो किसके बराबर होता है। अगर मोटा मोटी में बात करें, अगर समझने के लिए हम लोग बात करें तो विद्युत विभव का सूत्र पूछा जा रहा है, ठीक है ना, विद्युत विभव का सूत्र पूछा जा रहा है। विद्युत विभव का परिभाषा लिखते हैं और परिभाषा के बाद अर्थात करके सूत्र लिखते हैं ना, विद्युत विभव का वही पूछा जा रहा है। अगर मोटा मोटी हम लोग और साधारण भाषा में बात करें तब, ठीक है ना, तो याद रखिएगा कार्य बटा आवेश होता है, क्या होता है, कार्य बटा आवेश होता है। याद रखिएगा कार्य बटा आवेश होता है, तो कार्य को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। तो क्यू बटा डब्ल्यू बटा क्यू नहीं हो जाएगा, डब्ल्यू बटा क्यू नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। मेरे भाई विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा विद्युत धारिता का इससे मात्रक फैराड होता है और यह आपके एग्जाम 2022 में पूछा गया। कब 2022 में पूछा गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन कौन सा सन में पूछा गया ये भी साथ में बतला रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं ना क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करने का प्रयास करेंगे। जितने हमारे प्यारे भाई प्यारे बहना देख रही है ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वांडेगराफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, वांडेगराफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसको उत्पन्न करती है, तो उच्च वोल्टता यानी हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है। अगर 2023 और 24 वाला 2023 और 2024 वाला पेपर उठाकर देखिएगा ना, तो उसमें स्पष्ट रूप से यह क्वेश्चन डाला गया है, पूछा गया है, ठीक है, कि धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो कितना होता है। तो धातु का परावैद्युतांक जो होता है मेरे भाई वो अनंत होता है, इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, 8 को उल्टा जो होता है इन्फिनिटिव होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अनंत धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है, दोनों दिया रहेगा, आंख मूंद कर मार देंगे, क्योंकि इन्फिनिटिव को जो होता है अनंत जहां तक न देख सके, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड पीला रंग का कोड कितना होता है। हमने कितना बार आपको जो है फॉर्मूला बतलाया, एक ट्रिक बतलाया है, लगाना दीजिए, बीबी रोय जीबी वाला, बीबी रोय जीबी वाला लगाना लीजिए। ये फार्मूला से आंख मूंद कर आपका जो है क्या निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा, इसका एथी निकल कर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कीजिए। अब देखिए बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, बी आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन और बी से क्या, ब्लू। याद रखिएगा ब्लैक से शुरू कीजिए, 0 से शुरू कीजिए, 0 1 2 3 4 5 6। तो क्या किस चीज का पूछा जा रहा है, पीला का। तो पीला देखिए वाई मतलब क्या होता है, वाई मतलब क्या होता है, येलो होता है, मतलब येलो का कितना है, देखिए 4 दिया है, यानी 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा बीबी रोय जीबी वाला ना है, ये बीबी रोय जीबी वाला जो है मेरे भाई आप लोग याद रख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, नोटबुक पर लिख लीजिए, ये नोटबुक पर लिख लीजिए मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि आपका कलर कोड पूरा कंफर्म हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है, क्या है, चांदी है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वोल्ट मीटर मापा जाता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो किससे मापा जाता है, तो विभवांतर से मापा जाता है, ऑप्शन डी वाला सही हो, सॉरी बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है, स्वस्थ मनुष्य का जो प्रतिरोध जो होता है 50,000 ओम होता है, ठीक है ना, 50,000 ओम होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आपके गाइड में 10,000 ओम दिया है तो आपको 10,000 ओम नहीं मरना है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 19 का ऑप्शन देखना ध्यान से देखिएगा, 50,000 ओम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि करे के धात्विक चालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध जो होता है क्या होता है।
तो उसका प्रतिरोध जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, मतलब आवेश का पृष्ठीय घनत्व का ईसाई मात्रक जो होता है वो क्या होता है कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा वो जो होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो कहिएगा कि सर मीटर कहाँ दिया है, तो माइनस में दिया है। तो हमने कितना बार बतलाया है कि माइनस हटाए, सर अगर हटाएंगे तो माइनस ही ना जाएगा, इन्वर्स में जाएगा ना, बाटा को हटाएंगे तो इन्वर्स में जाएगा, इसीलिए इन्वर्स में दिया है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोग अच्छे तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिए क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, करे के किरचॉफ का द्वितीय नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है या किसके नियम पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा क्या किरचॉफ कहे या किरचॉफ कहे, दोनों बात एक ही होता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कंडक्शन बैंड अंतः खाली होते हैं। कंडक्शन बैंड जो होता है अंतः खाली जो होता है कैसा होता है, याद रखिएगा अर्धचालक में होता है। ठीक है, याद रखिएगा 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कोई समझने वाला बात ही नहीं है, क्योंकि आपको जो है सारे क्वेश्चन याद करने वाला है। न्यूमेरिकल होगा वही ना समझाएंगे, ये तो याद करने वाला है और आप खुद याद करेंगे इसको। ठीक है, अच्छे तरीका से याद करेंगे। अगर नहीं याद हो रहा है तो 2 से 3 बार मेरा क्लास देखिए, जरूर से जरूर दिमाग में फिट हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, करे कि समरूप विवेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है। समरूप विवेग में चलयमान आवेश उत्पन्न करता है, किसको उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र के तीव्रता को जो है उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कि लोहा क्या है। देखिए मेरे भाई, हमने कितना बार बतलाया है कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट है। ठीक है, दोनों तीनों में से कौन हुआ है, तो ये जो होता है लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। याद रखिएगा तीनों में से कौन दिया है, लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि टेस्ला जो होता है किसका इकाई होता है, मतलब किसका मात्रक होता है। टेस्ला जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो आप तो कहेंगे कि सर टेस्ला जो होता है ना ये किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। एक और होता है, क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो होता है टेस्ला भी होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। याद रखिएगा। ठीक है, मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतलाऊंगा उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि नमन कोण का मान कह रहा है इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। अगर विषुवत रेखा पर बात करता तो 0 डिग्री होता, कितना 0 डिग्री होता, आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रखने का सारे क्वेश्चन का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। चलिए कहा जा रहा है एक लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकशीलता म्यू होती है। एक लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता म्यू बराबर जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो देखिए यहाँ पर म्यू का मान छोटा होगा 1 से, म्यू का मान छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा 1 से। ठीक है ना, मतलब ए का मान छोटा होगा, 1 का मान छोटा होगा और म्यू का मान जो होगा क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे इन क्लास को देख रहे हैं ना और क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, दिन रात जाग जाग कर जो है कंटेंट जुगाड़ करते हैं, लेकिन आप लोग है कि क्लास को लाइक नहीं करते हैं। फटाफट सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक क्लास के पीछे कितने रात का मेहनत रहता है ये लोग हम ही जानते हैं, आप लोग नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। किसकी चुंबकशीलता जो होती है अधिक होती है, तो याद रखिएगा लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होगी अधिक होगी। ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीवाश्म की आयु पता लगाई जाती है। आपके 2023 में प्रश्न पूछा गया है, यह कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्म की आयु पता किया जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाशित पथ बराबर होता है। प्रकाशित पथ जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई के, अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई के बराबर होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा दी, मतलब द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा जो है किसके जो है द्वारा दिया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो हाइगेंस साहब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन करें आवेश के सतह प्रवाह को क्या कहते हैं, सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी में
दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे भाई कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्राकृतिक होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्राकृतिक जो होती है वो कैसी होती है? तो आप कहेंगे कि सर हमें पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्राकृतिक जोन होती है अनुप्रस्थ होती है, यानी 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त होता है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त जोन होता है वो क्या होता है? तो पराबैंगनी किरणें होती है, और हमारे पृथ्वी पर जो है तेजी से प्रवेश कर रही है पराबैंगनी किरणें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? किस तरंग की तरंगदैर्घ्य जो होती है न्यूनतम होती है? तो याद रखिएगा वाई किरणें, ठीक है ना, वाई किरणें की जो होती है, वाई मतलब गामा होता है, ठीक है ना, तो गामा किरणें की जो होता है तरंगदैर्घ्य जो होती है क्या होती है? सबसे अधिक होती है, याद रखने, सॉरी सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अवरक्त किरणें के अध्ययन के लिए जिस पदार्थ का प्रिज्म का करते हैं उपयोग करते हैं वह क्या है? कौन सा लास्ट है, कौन सा क्या है, कौन सा प्रिज्म है, जल्दी से बतला दीजिए ना। तो 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, रॉक सॉल्ट का करते हैं, रॉक सॉल्ट, सॉल्ट मतलब जानते हैं नमक होता है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता जो निर्भर करेगी मेरे भाई वो जो है प्रिज्म के पदार्थ की प्राकृतिक पर करेगी, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, 38 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? किस कारण दिखाई देता है? तो आप तो कहेंगे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर चमकता दिखाई देता है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है? 2.42 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा, 40 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। और सबसे कम की बात करेगा तो कांच मारिएगा, ये 1.003 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? निम्न में से किसमें जो होता है परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा वेग तथा तरंगदैर्घ्य में जो होता है क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 41 का ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? देखिए हम लोग मनुष्य है और हमारे आंख पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वास्तविक और क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। कहाँ दिया? ऑप्शन डी में दिया। देखिए ऑप्शन हम बी टिक कर रहे हैं लेकिन बी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि वास्तविक उल्टा होता है तभी ना हम सीधा करके दिखाता है। हमारा कार्निया जो होता है, हमारा पुतली जो होता है कैसा करके दिखाता है? सीधा करके दिखाता है, याद रखिएगा। तो 42 का ऑप्शन डी होगा, ठीक है, बी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन करें कि निकट दृष्टि दोष के लिए निर्वाचन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट मतलब नजदीक वस्तु को नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना, नहीं देखा जाएगा, और दूर के वस्तु को देखा जाता है जिसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। देखिए निकट में क्या होता है ना कि केवल निकट की ही वस्तु को देखा जाएगा, दूर के वस्तु को नहीं देखा जाएगा, तो उसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर दूर की बात करें, दूर दृष्टि दोष में जो बात करें तो इसमें जो है अवतल लेंस की बात किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हर एक साल आता है, ये ना करना आएगा, ये जो है फिक्स क्वेश्चन है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन में से फिक्स क्वेश्चन है कि आपके परीक्षा में आएगा तो आएगा, हूबहू आएगा तो आएगा, ठीक है। इतना हम लोग गारंटी ठोक कर 100% गारंटी ठोक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता जो होती है, उसकी आवर्धन क्षमता में जो होती है क्या होती है? तो याद रखिएगा इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन करें कि 4 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। 4 डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगी? 4 डाइऑप्टर 0 पॉइंट, देखिए ना यहाँ एफ डायरेक्ट मारे, डायरेक्ट बतला दे। देखिए तो 100 बटा कितना होगा? 100 बटा जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक, सॉरी 100 बटा कितना हो जाएगा? पी 4 डाइऑप्टर। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई आपको जो है यहाँ डाइऑप्टर में दिया है तो आपको तो पता होना चाहिए कि मीटर में लाने के लिए हमें एफ बराबर 1 बटा एफ
बराबर क्या लिखना होगा, एफ बराबर 1/4 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ फोकस दूरी तो यहाँ क्षमता जो है पी होता है, तो पी का मान 4 दे दिया है, तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो यानी 0.0025 आ जाएगा। भाग देकर देखिए, अपना पास फोन है या हाथ से भाग देने वाला आता है, कलम से तो दे सकते हैं, ठीक है। 0.25 होता है, देख लीजिए जिस तरह दिया है ना उसी तरह ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन करें कि कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। क्रांतिक कोण का मान जो होता है कितना होता है, लगभग 42 डिग्री होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, प्लांक नियतांक का मान होता है। प्लांक नियतांक का मान जो होता है कितना होता है, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा प्लांक नियतांक का जो मान होता है 6.63 गुने 10 के पावर -34 होता है, याद रखिएगा। जूल प्रति सेकंड होता है, याद रखना है। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 47-48 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन आवेश रहित है, इनमें से कौन जो है आवेश रहित है, तो याद रखिएगा मेरे भाई क्या कर रहा है, आवेश रहित कह रहा है, आवेश रहित कर रहा है, तो इनमें से कौन जो हो जाएगा आवेश रहित होगा, तो आप कहेंगे कि सर हमें पता है फोटॉन कण जो होता है ना आवेश रहित होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि जो होती है लगभग कितनी होती है, जल्दी से 50 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से 50 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 10 के पावर -15 मीटर होती है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी में भाग नहीं लेती है। हाइड्रोजन जो होती है स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी में भाग नहीं लेती है, तो याद रखिएगा लाइमन श्रेणी में भाग नहीं लेती है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है कि दार्शनिक संख्या 8 का द्विधाई संख्या क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई। आप लोग जब 8 को काटेंगे, जब 8 को 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 8 पूरा बार कट गया तो 0 हो जाएगा। फिर 2 से जब काटेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, क्योंकि 4 जो है 2 के बारह में पूरा कट जाता है। देखिए जब 2 से 2 को काटेंगे तो 0 हो जाएगा और शेष जो बच जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन कट गया है लेकिन शेष जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए 1 3 को 0 लिखिए, 1 3 को 0 नीचे से लिखा जाता है, ठीक है, और होल 2 लगा दीजिए। देखिए 1 3 को 0 कहाँ पर है, देखिए तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी तरह निकाला जाता है, बहुत आसान होता है, गुणनखंड जैसे निकालते हैं ना वैसे ही निकाला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन करें, और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। देखिए मेरे भाई आपको पूछा जाए, अगर नर का पूछा जाए, नर का पूछा जाए तो a प्लस बी के पावर बार बराबर वाई होता है, ठीक है। और का पूछा गया तो a प्लस बी बराबर वाई हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक नैंड गेट का भी पूछा जाता है, ठीक है, NaND होता है, इसका बुलियन व्यंजक पूछा जाता है, थोड़ा सा लिख देगा ए नैंड आगे लिख देते हैं। नैंड का बुलियन व्यंजक a.b बराबर y होता है। अगर नैंड की बात करें NaND, ठीक है, नैंड की बात करें a.b के पावर बार बराबर y, सब याद रखिएगा ना, अपना कॉपी पर लिख कर याद कीजिए, सब कॉपी पर लिख कर याद कीजिए, ठीक है ना। ये जो होता है नॉट गेट का बुलियन व्यंजक होता है, नॉट गेट ये जो होता है नॉट गेट का बुलियन व्यंजक होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई होप के समझ में आ गया होगा। और गेट का बुलियन व्यंजक बतला दीजिए, अब और गेट का बुलियन व्यंजक बतला दीजिए, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, दार्शनिक संख्या 25 का द्विधाई संख्या क्या हो जाएगा। ये तो हम बतलाने वाला नहीं है, बतलाने वाला नहीं है, जल्दी से इस तरह करके निकाल कर और कमेंट सेक्शन में बतलाइए, जल्दी से जो है इस तरह से निकाल कर। अभी 8 का द्विधारी संख्या बतलाए है ना, सेम उसी तरह निकालिए, देखिए अभी उसी तरह निकाल कर, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है नंबर इसका जो है ऑप्शन जरूर डालिएगा, जरूर मेरे भाई डालने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता जो होती है किस पर निर्भर नहीं करती है, प्लेटों के आवेश पर नहीं करती है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इससे मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। मेरे भाई कौन जो है सदिश राशि का उदाहरण है, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि सदिश राशि का जो उदाहरण होता है वो कौन होता है, तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सदिश राशि का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है ना बहुत बहुत छोटा होता है, क्या होता है, बहुत छोटा, यानी बहुत कम होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड जो होता है 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है, 500 कूलम्ब के बराबर होता है, जहां दिया है वहां टिक आउट कर दीजिए। 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए तो
बी हो जाएगा का, बी में दिया है का, ऑप्शन देख रहिएगा आप लोग अच्छे तरीका से ऑप्शन देख कर मारिएगा, ठीक है, जहां कूलम लिखा रहेगा तहीं मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड यानी लाल रंग का पूछा जा रहा है, ठीक है ना, लाल रंग का कलर कोड पूछा जा रहा है। हम तो इसका बतलाने वाला नहीं है, सूत्र बतला दे रहे हैं, सूत्र बतला दे रहे हैं मेरे भाई, बीवी रोय जीवी वाला सूत्र बतला दिए, आप अब इस पर बनाइए, आप इस पर बनाइए, आप जीरो से शुरू कीजिए, जीरो से, और जिसका जो है स्पेलिंग होता है उससे आप शुरू कीजिएगा तो मिल जाएगा। आर से रेड नहीं होता है, आर से रेड होता है कि नहीं होता है, आर से रेड होता है ना, तो यानी 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 0 1 2 हो जाएगा, ठीक है, जीरो से शुरू किया जाता है। देखिए तो ऑप्शन कहाँ है, देखिए तो ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है 61 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है याद रखिएगा ओस्टेड साहब के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव पर विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, घटवे ना करेगा, घटवे ना करेगा मेरे भाई, ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिबाधा का इसे मतलब क्या होता है। देखिए मेरे भाई प्रतिबाधा का है, प्रतिरोध का है, प्रतिघात का है, इसका एसआई मात्रक जो होता है ना ओम होता है, तीनों का याद रखिएगा, नोटबुक पर लिख कर याद कीजिएगा तीनों, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 64 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रतिवर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव दर्शाती है। प्रतिवर्ती धारा निम्न में से कौन से प्रभाव को दर्शाती है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन करें कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान होता है, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान जो होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा पूरे चक्र में कह रहा है तो शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन आधा में बात करें तो I/2 होता है, क्या होता है, I/2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है, आधा में बात करें तब। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि किस रंग का तरंग सबसे कम होता है। देखिए किस रंग का तरंग जो होता है सबसे कम होता है, तो सबसे कम जो होगा मेरे भाई, सबसे कम जो होगा बैगनी का, और अधिक की बात करें, सबसे अधिक की बात करें लाल का होता है, ठीक है, लाल का होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे कम कहा है इसलिए बैगनी हम लोग मार रहे हैं, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो कौन सी राशि को परिवर्तित नहीं करेगी। देखिए हम लोग 10 क्लास से ये क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि को प्रवेश नहीं करती है, ठीक है ना, कौन से परिवर्तित नहीं कर पाती है, मतलब उसको बदल नहीं पाती है, ठीक है। तो वह जो होता है आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, ठीक है, नहीं तो तरंगध्वज भी बदलता है, चाल भी बदलता है, आयाम भी बदलता है, सब बदल जाता है, लेकिन आकृति नहीं बदल, आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है 68 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कहा जा रहा है कि 20 cm और 40 cm फोकस दूरी वाले दो लेंस संयोजन बने हैं, समतुल्य लेंस की क्षमता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी। मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए P1 का मान जो दिया है 20 cm दिया है, तो आपको पता होगा क्षमता का सूत्र जो होता है 100/100 क्या होता है, थोड़ी सी हम कलर चेंज करेगा मेरे भाई। देखिए 100 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 दिया है तो 100 को जब काटेंगे तो कितना बेर में कट जाएगा, 5 बेर में कट गया, तो P1 का मान 5 आ गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया, याद रखिएगा। P2 का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो P2 का मान जो दिया है 100/100 कितना दिया है, -40 दिया है, तब काटेंगे तो -2.5 हो जाएगा, -2.5 होगा। तो अब देखिए P1 का मान जो हो गया, P डैश का मान जो हो गया बराबर P1 प्लस P2 हो गया, ठीक है ना। तो P1 का मान कितना हो जाएगा, P1 का मान 5 हो जाएगा, ठीक है ना, P1 का मान जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, और P2 का मान जो हो जाएगा कितना 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, और 5 में से अढ़ाई चल गया, यानी अढ़ाई बच गया, 2.5 आंसर बच गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो प्लस 2.5 कहाँ है, देखिए ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी वाला सही होगा 68 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 69 नंबर क्वेश्चन करें आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। देखिए किसी भी खोखला गोला हो, कोई भी फ्लक्स हो, और अंदर की बात करें तो उसका मान जो होता है ना शून्य हो जाता है, याद रखिएगा, हमेशा शून्य हो जाता है, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 70 नंबर, पहले ही बोले थे कि 70 नंबर का होगा, ठीक है, आज का क्लास, ठीक है। करें कि एमीटर का एम्पियर घंटा जो होता है किसका मात्रक होता है, तो आप कहिएगा कि सर एम्पियर घंटा जो होता है आवेश का मात्रक होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 70 क्वेश्चन यहाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाया
बतलाया है और रक्षाबंधन के एडवांस तरीका से हम लोग बतलाए हैं, क्योंकि कल जो है रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के माध्यम से हम लोग बतलाए हैं, स्पेशल 70 क्वेश्चन लाए हुए थे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से 70 क्वेश्चन को रट जाइएगा। अगर रट लेते हैं तो 10 नंबर जो है आपके एग्जाम में पक्का हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से रट लीजिए और एक भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।